ही चैनल रेडी टू एग्ज़ाम पर आज जो है हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2 और ये हमारा होगा आज डे 46। क्लियर है। साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज को हमने जो है पहले लेक्चर में बिल्कुल शानदार तरीके से बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है। आप लोग देखिए, अंतिम आहुति इसको मान के चलिए कि ये जो है आप एक यज्ञ कर रहे हैं और अंतिम आहुति आपको इसी में देना है। ठीक है। और अपने जुनून को जो है लगातार बनाए रखना है हमारे साथ। क्लियर है। तो आज जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और हमारा जो है टाइप 2 चलने वाला है। आज टाइप 2 में देखते हैं आज हमारा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले सामने। ठीक है। टाइप 2 में जो है सबसे पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आज हम लोग 12 देखेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एकदम बिल्कुल बेसिक बातों से समझते हुए चलेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए जो टेक्निक हम बताएंगे ना, वो आप लोग भी क्या याद रखिएगा। साधारण ब्याज पर जो है यह राशि 25 साल में जो है 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो रहा है भाई? 3 गुना। तो ब्याज की दर निकालना है, ब्याज का दर निकालना है। ब्याज का दर 25 साल में जो है राशि कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। कितना गुना? 3 गुना हो जा रहा है। हमको इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर। तो देखिए हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। 100% हमारा जो होता है वो क्या होता है? मूलधन। मूलधन हमारा क्या होता है? 100%। और 3 गुना राशि हो जा रहा है। 3 गुना राशि होने का मतलब क्या हो गया कि 300%, 200% बढ़ जाएगा। 1 गुना तो खुद होता है और 2 गुना और बढ़ेगा, मतलब 300% हमारा क्या हो जा रहा है? अमाउंट हो जा रहा है। 300% हमारा अमाउंट हो जा रहा है। मतलब वृद्धि कितना का हुआ ये बताइए। 25 साल में कितना का वृद्धि हो गया? तो कहिएगा सर 25 ईयर में, 25 ईयर में जो है वो 200% की वृद्धि हुआ। हम कहेंगे शाबाश, यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे। तो हम आपसे पूछेंगे अगर 25 साल में 200% का वृद्धि किया तो ये तो साधारण ब्याज है, ये तो हर एक साल इक्वल इक्वल बढ़ेगा। तो कितना कितना बढ़ते रहेगा? तो 25 साल में 200% हो जाएगा। तो कहिएगा सर 1 साल में अगर 8% बढ़ेगा तो 25 साल में 200% बढ़ जाएगा। तो कहेंगे वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि 1 साल में कितना परसेंट ब्याज बढ़ता है, वही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 ईयर की बात करें, ठीक है, 1 साल की बात करें तो ये हो जाएगा 200 बटे का 25%। और यही हमारा क्या होता है? यही हमारा 1 साल का इंटरेस्ट ही क्या होता है? हमारा रेट होता है। 1 साल का इंटरेस्ट जिसका परसेंटेज में वैल्यू हो वही क्या होता है? रेट होता है। तो ये हमारा कितना परसेंट हो जाएगा? 8%। और डी जो है हमारा हो जाएगा सही जवाब। क्लियर। क्या आप सभी लोग मेरे विचारों से सहमत हैं? क्या आप सभी लोग मेरे विचारों से सहमत हैं? बोलिए, क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? कहिएगा सर ये तो ठीक है। अब इसका एक उपाय और हो जाएगा, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। देखिए, एक हमारा होता है प्रिंसिपल, एक हमारा होता है अमाउंट। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, जो पैसा हमने लगाया, और मिश्रधन का मतलब हो गया जो पैसा हम वसूलेंगे। तो ब्याज पर तो 1 रुपये लगा रहा है, पर इसका 3 गुना हो जाता है। क्या? 3 गुना हो जाता है 25 साल में। तो ये 1 से क्या हो जा रहा है? 3। टाइम हमारे पास कितना है? 25 ईयर। टाइम हमारे पास 25 ईयर का है। क्लियर है। यहाँ से हम लोग SI की बात करें तो क्या होगा? तो बोलिएगा सर मिश्रधन माइनस का मूलधन, A माइनस का P। तो A कितना है? 3 और P घटाएं 1, तो रेशियो में वैल्यू क्या आया? 2। और यही क्या है? SI। यानी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना आया? वो आया हमारा 2 रुपया। अब 2 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आया
अमित सरोज जी लिखे हैं वंस मोर। ओके, हम वंस मोर और बताएंगे। 2 रुपया हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका दर निकालेंगे। दर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर आप लोग को पता है एस आई गुने 100 अपॉन पी टी, पी मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर है। तो एस आई कितना है, 2 गुने का 100, पी कितना है, पी बोले तो 1 है, और टी कितना है, टाइम कितना है, 25 साल का। तो 25 से ये 4 बार में कटा, हमारे पास 8% रेट आ गया। तो ये हम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर दिए। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है, बात को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन बोला है सिंपल इंटरेस्ट पे, कौन से इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पे कोई राशि 25 साल में 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 गुना। कहेंगे अगर जो आपके पास 10 रुपए है तो 25 साल में 3 गुना हो रहा है तो कितना होगा, 30 रुपए। 100 है तो 300, 1000 है तो 3000, 10,000 है तो 30,000, 3 गुना हो जाएगा वो। क्लियर। तो उसी तरह से हमारा मूलधन हमने बताया था, हमेशा मान करके चलना है आपको, हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमारा मूलधन 100% होगा। तो 100% का 3 गुना हो जा रहा है, मूलधन का ही तो 3 गुना हो रहा है ना 25 साल में। तो 100% का 3 गुना क्या होगा, 300%, यानी 300%। तो हमें ब्याज के रूप में कितना मिला, हमने लगाया पैसा 100%, मिला हमें 300%। जो फायदा हुआ वो किससे हुआ होगा, ब्याज से। तो फायदा हमें 200% का हुआ ब्याज के रूप में। और कितने सालों में हुआ, तो 25 साल में। तो यही हमने जो है 25 साल में जो है 200% का फायदा हुआ, हमने लिखा ये बात को। फिर हमने देखा कि 1 साल में हमें कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, तो 8% का। और यही 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि दर है। क्लियर, क्लियर बा, आगे बढ़े। चलिए, कहिएगा सर इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। सिंपल, कितना गुना हो रहा है भाई, कितना गुना, 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना 100 से 300, 100 से 300। क्लियर है। 200% का फायदा, तो 200 बटे का 25। बस इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में खुद की 2 गुनी हो जाएगी। खुद की कितना होना है, 2 गुना होना है। ठीक है। तो ये 1500 जो है ये कितना है, 100% राशि है। क्लियर है। कितना राशि है, 100% है। और हमको इसको कितना बनाना है, 2 गुना करना है। मतलब कितना बनाना है, 200% बनाना है। मतलब कितने का फायदा करना है हमको, 100% का। ठीक है। तो 100% हमको प्रॉफिट लेना है, और 1 साल में 4% का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। डिवाइड करेंगे तो 25 साल हमारा आंसर आएगा। कितना साल, 25 साल। ओके, वाह सर, कैसे सॉल्व कर दिया आपने। यही तो बात है, यहां पर इस 1500 का कोई जरूरत भी नहीं पड़ा। क्या हुआ, 1500 का कोई जरूरत भी नहीं पड़ा। कैसा लगा बोलिए, क्या 1500 को यूज करके एक बार बनाए, 1500 को एक बार यूज करके भी बनाए। देखिए आपके सामने 1500 है, ठीक है। और इसका 4% हमको ब्याज मिलता है, तो ब्याज निकाल लेते हैं कितना मिलता है। तो 1500 गुने का 4 बटे का 100, ये कटेगा, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। तो 60 रुपये 1 साल में ब्याज मिलता है। और हमें क्या करना है, इस राशि को 2 गुना राशि बनाना है। कितना बनाना है, डबल। क्या बनाना है, डबल। तो यानी हमको 1500 से 3000 करना है। डबल तभी तो होगा। ये हमारा जो है मूलधन है और ये हमारा अमाउंट है। तो हमको एस आई कितना लेना है, ब्याज कितना लेना है, तो कहिएगा सर 1500 रुपये ही। तो आप एक सिंपल सी बात बताइए कि ब्याज हमको चाहिए कितना, 1500, और 1 साल में कितना मिल रहा है, 60 रुपये। तो कितना साल में 1500 जमा होगा। तो सिंपल सी बात, 1500 में 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से 2 बार में, और ये 3 से 5 बार में, और ये हो जाएगा कितना, 25।
ये हो जाएगा 25। ओके, ये हो जाएगा 25। आइए, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम है आपका, आपका भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ें। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, 1500 का करना है 3000, डबल करना है, डबल मतलब 100% का डबल। हमने बताया था कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%। हमको बनाना है डबल, डबल मतलब 200%। एक साल में 4%, तो 100% तो पहले से मूलधन है और डबल करना है, यानी 100% और चाहिए। ठीक है, तो 100% हमको चाहिए। एक साल में कितना मिल रहा है, 4%, तो कितने साल में हो जाएगा हमारा पूरा, तो 25 साल में। सिंपल सी लॉजिक है। चलिए, अमित सरोज जी लिखे हैं ओके। आइए, साधारण ब्याज पर जो है 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी। बताइए, 100% हमारा होता है क्या, मूलधन। ठीक है, अब 4 गुना बोला है अमाउंट, मतलब क्या हो जाएगा, 400%। कितना परसेंट हो जाएगा, 400% हो जा रहा है। तो अच्छा बताइए कितना बढ़ गया, बढ़ा कितना बताइए, ये बढ़ा कितना, 300%। 300% हमें ब्याज के रूप में मिला होगा, तभी तो बढ़ेगा। ठीक है, 20 वर्षों में बढ़ रहा है, कितना वर्ष में, ये 1-2 वर्ष में नहीं, 20 वर्ष में बढ़ रहा है। तो हमें बोला है दर निकालना है, रेट निकालना है। तो आप एक बात बताइए, 20 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 20 वर्ष में 300%, और एक वर्ष में जितना परसेंट बढ़ता है वही हमारा दर होता है, वही हमारा क्या होता है, दर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या करिए, यहाँ से जो है इसका डिवाइड लगा दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। सॉरी, ये हमने परसेंट लिख दिया, ईयर होगा, 20 ईयर। तो एक ईयर का निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 300 और बटे का 20, और ये हमारा हो जाएगा 15%। 15%। तो सिंपल सी बात है, 300% का फायदा लेना है 20 साल में, तो एक साल में कितना होगा, तो 300 बटे का 20। 300 बटे का 20। ओके सर, आपका टेलीग्राम चैनल क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस संग्राम। ठीक है, क्लियर। पर वहाँ पर कुछ अभी फिलहाल हो नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर तभी होगा, वहाँ पर क्यूज सेशन होता है। तो जब तक जो है आप लोग एकजुट होकर के एक बुक को नहीं फॉलो कीजिएगा, जब तक वहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, और आप लोग जो है हमें क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको बता सकते हैं, या ये क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए। चलिए, 15 नंबर, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में 2 गुना। क्या बोल रहा है, 2 गुना, यानी कि 100% धनराशि है और 2 गुना करना है, मतलब 200% करना है। कितने का फायदा हमको चाहिए, तो सर 100% हमको बढ़ाना है, और एक साल में कितना बढ़ रहा है, 12.5%। तो कितने साल में बोला है, तो यही कर देंगे, 100 बटे का कितना, 100 बटे का 12.5। एक साल में 12.5%, तो कितने साल में 100%, कितने साल में 100%। ठीक है, एक साल में 12.5%, तो कितने साल में 100%, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्लियर। जैसे 100 रुपए के एक नोट में 20 का कितना नोट, तो क्या करते हैं, 100 में 20 का डिवाइड लगाते हैं। उसी तरह से 100% हमको टोटल चाहिए, 12.5% एक साल में, तो कितना साल में बताइए, 2 साल में होगा 25%, और 2 साल में 25%, और 25 में 4 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 8 साल, कितना हो जाएगा, 8 साल, 8 ईयर। मैसेज नहीं हो पाता है सर टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, टेलीग्राम चैनल में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, तो आपको ग्रुप में भी ऐड हो जाना है। वहाँ रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल में मैसेज का अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अलाउ कर देंगे तो आप लोग सब जो है धजिया उड़ा दीजिएगा उसका। क्लियर। आस्था जी लिख रहे हैं यस। 16 नंबर, एक धनराशि साधारण ब्याज पर जो है 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाता है। क्लियर। आस्था जी लिख रहे हैं हेलो यस, मतलब एक धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, 3 गुना। ठीक है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगा।
वाह, क्या बोला है देखिए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए क्या बोला है, एक धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जा रहा है? 3 गुना। तो देखिए यहां पर 100% है और ये कितना हो जा रहा है? 3 गुना, मतलब 300%। और रेट कितना है? 5%। यहाँ पर फायदा कितना का हो रहा है? 200% का। ठीक है, अब बोला है कि उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगा। मतलब 100% से हमको करना है कितना? 600%। मतलब हमको फायदा कितना का चाहिए? 500% का फायदा चाहिए। ठीक है, और समय क्या है? उतना ही रहना चाहिए जितना यहां पर लग रहा है, फर्स्ट में लग रहा है। ओके, तो फर्स्ट का समय निकालेंगे, 200% हमको करना है। एक साल में कितना हो रहा है? 5%। तो हम यहां से टाइम निकाल लेंगे, ये हमारा टाइम निकल जाएगा और ये हो जाएगा 5 चौके का 20, 40 ईयर, 40 साल में। ठीक है, अब 40 साल में हमको 500% करना है। 40 साल में 500% करना है तो एक साल में कितना परसेंट बढ़ाना होगा, यही पूछा है। समय क्या होना चाहिए? यही वाला होना चाहिए। और अब जो है 100% से 6 गुना यानी 600% चाहिए। क्लियर है? तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 40 ईयर में जो है कितना हो रहा है? 500% की वृद्धि हो रहा है। तो हमें क्या करना है? रेट निकालना है। ठीक है, रेट निकालना है। तो रेट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 500%, 500 बटे का 40%। ठीक है, और ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये 25 बटे का 2, 12.5% हो जाएगा। 12.5%, 12.5%। क्लियर? 12.5%। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम एक काम करते हैं। चलिए, क्लियर है ये? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन जो है 18 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाता है। अपने आप का कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। ठीक है, यानी कि 100% से, 100% से ये क्या हो रहा है? 300% हो रहा है। 100% से 300% हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है? 18 वर्ष में। 18 वर्ष में ये काम हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से रेट निकालेंगे। ये जो है 18 वर्ष में, 18 ईयर में जो है ये कितना बढ़ रहा है? 200% बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 ईयर का निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होता है? रेट। तो रेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 200 बटे का 18%, 200 बटे का 18%। कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताए थे, देखिए सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है। कॉन्टेक्ट नंबर ये, तो ये हमारा क्या निकल गया? रेट निकल गया। अब यहां पर क्या बोला है? ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर जो है कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। कितना गुना बोल रहा है? 19 गुना। कितना गुना? 19 गुना। ठीक है, तो 19 गुना का मतलब क्या गया? 1900% बनाना है। 1900% अब बनाना है। 1900% बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एस आई के रूप में क्या चाहिए? अब एस आई के रूप में चाहिए हमको कितना? 1800% का इंटरेस्ट चाहिए। 1800% का इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से ईयर पूछा है, कितने साल में होगा? तो कुछ नहीं, ये 1800 में जो है डिवाइड लगा देना है। किसका? 1800 में डिवाइड लगा देना है ये 200 बटे 18 का। ठीक है, तो ये 18 ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 200 जो है नीचे गुना हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 से जो है ये 9 बार में, 18 नमा 162, 162, 162। देखिए आ गई। हेलो अमित, कैसे हो? आइए, मोस्ट वेलकम है। एक है आस्था प्रजापति जी।
उनका कोई काम नहीं है, वो कमेंट में आकर के करेंगे हेलो कैसे हो, सब ठीक हो, मस्त हो, कहाँ से हो आप, क्या खाए हो, क्या पकाए हो, है कि नहीं। हाँ यही काम है। अब देखिए मैसेज जो है फटाफट डिलीट हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देना तो अभी नहीं बना पाएंगे। बता दो भाई, बता दो कैसे हो आप। हेलो, आप उनको रिप्लाई कर दीजिए कि आप कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 17 साल में जो है कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अब भाग गए। चलिए अच्छा, इसको हम लोग जो है एक तरीका से और सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका से और जो है इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक तरीका और बताएं आपको। जी 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 हाँ, आइए एक तरीका और बताते हैं आपको इसका। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 18 वर्ष में जो है 18 ईयर में जो है ये कितना गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। 18 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। क्लियर, 18 वर्ष में ये 3 गुना हो रहा है। 3 गुना होने का मतलब क्या हुआ, ये 2 गुना का फायदा हुआ, 2 गुना का फायदा। ठीक है, ये 2 गुना का फायदा हुआ। क्लियर है, ये 2 टाइम्स हो गया, या 3 टाइम्स इसको बोल देते हैं, 3 टाइम्स। ये 3 गुना हो गया। अब हमको एक बात बताइए, ये 1 गुना कितने दिन में बढ़ता होगा, 1 गुना कितने साल में, 1 गुना कितने साल में, 1 गुना, 1 गुना कितने साल में बढ़ता होगा ये बताइए। फायदा कितना का हो रहा है, 2 गुना का। सीआई के रूप में कितना, 2 गुना का फायदा हो रहा है। तो 1 गुना, 1 टाइम्स की वृद्धि जो है वो कितना में होता होगा, ये 18 में हम 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, ईयर निकलेगा। यानी कि 9 ईयर में जो है 1 गुना होता है, 1 गुना। ठीक है, 9 साल में 1 गुना होता है। हमको कितना गुना करना है, 19 गुना। पर 19 गुना में 1 गुना तो हमारा मूलधन ही है, तो हमको 18 गुना करना है, 18 गुना करना है। तो इधर हम क्या करेंगे, 18 गुना करने के लिए 18 का गुना, तो इधर साइड भी क्या करेंगे, 18 का गुना। तो 18 9 का कितना हो गया, 162, 162, 162। तो इस तरीका से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हामिद जी लिखे हैं वंस मोर, ओके वंस मोर। देखिए यही कॉन्सेप्ट लगाना है एग्जाम में। तो अभी तो हम बेसिक आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं ना, क्योंकि बेसिक से पहले सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं तो जब प्रैक्टिस सेशन में हम चलाएंगे तो आपका जो हाल होगा ना वो बहुत बेहाल होने वाला है। देखिए हमने क्या बोला, 18 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो उसमें 1 गुना आपका क्या है, 1 गुना क्या है आपका, इसमें आप 1 गुना माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 गुना तो आपका क्या है, मूलधन ही है। तो 18 वर्ष में हमको फायदा कितना का हो रहा है, 2 गुना का। और ये करना कितना है, 19 गुना। तो इसमें भी 1 गुना माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें भी 1 गुना क्या होगा, आपका मूलधन होगा। तो 18 गुना का फायदा करना है। तो 2 गुना जो है, वो 2 गुना जो है ये हमारा कितने ईयर में हो रहा है, 18 ईयर में। 2 गुना 18 वर्ष में हो रहा है। 2 गुना का फायदा 18 वर्ष में। हमको कितना गुना का फायदा चाहिए, 18 गुना का फायदा। कितना गुना का, 18 गुना का। ठीक है, तो 18 गुना का फायदा कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना। 18 गुना का फायदा कराने के लिए 9 से ही तो गुना करना पड़ेगा। देखिए 2 गुना में कितना गुना करें कि 18 गुना हो जाए, 9 गुना। तो यहाँ भी 18 साल में कर दीजिए ना 9 गुना, यहाँ भी 18 साल में कर दीजिए 9 गुना, 162 ईयर। गलत हो जा रहा है, क्या गलत हो जा रहा है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है, बस तरीका चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे अब हम 1 गुना का पहले मान निकालेंगे तो 2 से डिवाइड लगाएंगे 18 ईयर में, तो 9 ईयर आएगा। फिर क्या करेंगे, हमको 18 गुना करना है तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे 2 का सीधे देखिए ना, 9 गुना 18, 2 का 9 गुना 18,
2 का 9 गुना 18, तो 18 का 9 गुना 162। गलत तो हो जा रहा है, क्या गलत हो जा रहा है? आंसर नहीं आ रहा है आपका? आंसर नहीं आ रहा है आपका, बताइए क्या गलत हो जा रहा है? बोलिए बोलिए। यही तो बात है, हम आपको क्या बोले थे, पहले ही बोले थे कि एक बार तरकीब सीखिएगा मेरा वाला तो पता चलेगा। एटीन नंबर में आए, फैन चालू कर लेते हैं थोड़ा सा। समझ में आया या एक बार और बताइए बताइए? चलिए, आप फिर से आ गए आस्था प्रजापति जी? क्या आप फिर से आ गए धासु एंट्री के साथ? यस सर, आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है, कैसे? कैसे आंसर नहीं आ रहा है, आप बताइए कैसे नहीं आएगा आंसर? दोनों साइड से तो आंसर आ रहा है आपका, दोनों साइड से तो आंसर आ रहा है आपका। हाँ, बुक में आंसर गलत होगा तो वो बात अलग है, ठीक है, आंसर यही आने वाला है। क्या आंसर होगा आप बताइए खुद ही, आप ही बताइए क्या आंसर होगा? बुक में आपका आंसर गलत होगा, ये क्वेश्चन 100% हम गारंटी देते हैं यही आंसर होगा, और हम इसको रीचेक भी नहीं करने वाले हैं। क्लियर? जो हम बोले बात को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, मतलब होगा, क्योंकि हम बड़े जिद्दी किस्म के आदमी हैं। तो आप ये तरकीब सीख रहे हो या नहीं बताइए? ये तरकीब सीख रहे हो या नहीं? मेरा नंबर सर मेरा, क्या बोल रहे हैं? मेरा नंबर सर मेरा फ्रेंड ही 3 वाला। चलिए आइए, अगला सवाल आपके सामने आएगा, देखिए यहां पर वही सवाल है। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 17 वर्षों में जो है अपने आप का 3 गुना हो रहा है। 3 गुना मतलब देखिए 2 गुना का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 2 गुना बढ़ रहा है कितना साल में? 17 साल में, 17 ईयर में। क्लियर है? अब क्या बोला है कि ज्ञात कीजिए समान दर पर जो है वह राशि जो है अपने आप का 17 गुना कितने वर्ष में होगा? समान राशि अपने आप का 17 गुना, 17 गुना, उसमें 1 गुना क्या होगा? आपका मूलधन होगा, 1 गुना आपका मूलधन होगा, तो हमको क्या करना है? 16 गुना का मान निकालना है, 16 गुना का मान निकालना है। आप बताइए 2 का कितना गुना है? 16, 8 गुना, इसका भी 8 गुना कर दीजिए, 136 ईयर, 136 इज द करेक्ट आंसर। मेरा दोस्त अभी आया है, बोला था आने को। अच्छा, आपका दोस्त आया है, बहुत ही अच्छा बात है, आइए, मोस्ट वेलकम है। क्लियर है? तो देखिए 3 गुना कोई राशि हो रहा है, उसमें 1 गुना तो आपका मूलधन है, 2 गुना का फायदा हो रहा है, 2 गुना का फायदा 17 साल में, हमको क्या करना है? 17 गुना करना है, उसमें 1 गुना तो मूलधन ही है, तो उसको हम पहले ही साइड कर दिए। 16 गुना हमको बताना है कितने साल में होगा, तो 2 का कितना गुना है? 16, 8 गुना, 17 में 8 से गुना कर दिए, 17 में हम लोग 8 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। क्लियर? क्लियर है? चलिए अगला सवाल पे आइए, 19 नंबर क्वेश्चन है, लगाइए इसको। 3 वर्षों में जो है साधारण ब्याज के तहत अपने आप का 2 गुना, कितना हो जा रहा है? 2 गुना। क्लियर है? यह कितने वर्ष में अपने आप का 52 गुना? देखिए 2 गुना अपने आप का हो रहा है, मतलब 1 गुना उसमें क्या है? मूलधन। तो 3 वर्ष में जो है 1 गुना जो है, 1 गुना कितने वर्ष में हो रहा है? 1 गुना 3 वर्ष में, 1 गुना जो है 3 वर्ष में हो रहा है। क्लियर? तो आपको क्या बताना है? 52 गुना कितने वर्ष में होगा? तो 52 गुना होने के लिए उसमें क्या होगा? 1 साल 1 गुना तो आपका मूलधन है, तो 51 गुना ही बताना है। कितना गुना? 51 गुना। 51 गुना, 1 में 51 के गुना करने से ही आएगा 51 गुना, ठीक है। तो इसमें भी क्या कीजिए? 51 का गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 51, तो ये 3 और 5 तिहाई 15, 153, 153। क्लियर? कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बताइए बताइए बताइए।
लिखिए लिखिए, आप लिखिएगा नहीं तो हमको समझ में कैसे आएगा कि आप हमारे बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, जो हम समझाना चाह रहे हैं कि आप समझ भी पा रहे हैं। जो बताइए, टाइम 7 बजे से 8 बजे क्लास का पूरा क्लास पढ़ना, ठीक। अच्छा, आप बता रहे हो उनको, ओके। देखिए, टाइम 7 बजे से जरूर है, पर खत्म होने का टाइम मेरा है। जिस दिन हमको चैप्टर खत्म करना रहेगा तो उस दिन हम ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, कभी कदाल जो है थोड़ा सा कम टाइम भी ले सकते हैं। उसका रीज़न है, जैसे देखिए अभी जो है आपके सामने खड़ी हैं, तो हमने जो है इस पर क्लास सेशन शुरू कर दिया, आप लोग हम पर बिलीव करके पढ़ रहे हैं, तो हम भी जो है यहाँ पर रेगुलर आपके सामने अपडेट हो जा रहे हैं। कल जो है हम यहाँ नहीं थे, कल हम खुद दूसरा जगह कहीं गए हुए थे, ठीक है, तबीयत नहीं सही था तो हम यहाँ नहीं ले पाए क्लास। पर जब भी यहाँ रहते हैं, चाहे जो हो जाए, पर क्लास तो आपका होगा ही। चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए। किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज जो है उस धनराशि का 2/5 है। उस धनराशि का कितना है? 2/5 है। वार्षिक दर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये 5 हमारा क्या है, हमारा 5 जो है मूलधन है, और 2 हमारा क्या है, SI। SI कितना है? 2। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 और 2। रेशियो का मतलब यही हो गया कि उस धनराशि पर ब्याज कितना है? 2/5। मतलब 5 रुपये में 2 रुपये आपका ब्याज है। 5 रुपये में 2 रुपये आपका ब्याज है। धनराशि कितना है? 5 रुपये, उसमें 2 रुपये आपका क्या है? ब्याज है। कहने का सेंस इसका यही है। क्लियर? ओके। और यहाँ टाइम कितना है? टाइम है 10 वर्षों का। समय कितना दिया हुआ है? 10 वर्षों का। यहाँ क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज दर बताना है, ठीक है। तो हम लोग रेट कैसे निकालते हैं? रेट फॉर्मूला से निकालते हैं इसको, SI गुने का 100/PT, ठीक है। तो SI कितना है हमारे पास? 2 है, गुना 100 किए, P हमारे पास कितना है? 5, और टाइम कितना है? 10 वर्ष। 5 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा कितना? 20 बार में 1 0 से 1 0 कटेगा, और ये हमारा जो है 4% रेट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4%। कहिएगा सर एक बात बताइए, हमको ना आप जो है वो एक काम कीजिए कि हमको आप बिना फॉर्मूला का बताइए। बता दे बिना फॉर्मूला का, क्या बिना फॉर्मूला का सॉल्व कर दे? क्या इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला का सॉल्व कर दे? बिल्कुल। देखिए ये ब्याज किससे मिलता है बताइए? ब्याज किससे मिलता है? मूलधन से। तो हम लोग इसका परसेंट निकाल लेते हैं। तो मूलधन से ब्याज मिलता है तो 2/5 और गुने का क्या हो गया? 100। ये परसेंट में आ गया, ये क्या आ गया? ब्याज, ठीक है। 5 से काटेंगे, ये कितना हो गया? 20 बार में, तो 40% में हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। और ये कितने साल का है? 10 साल का। तो 10 साल का ब्याज 40%, तो 1 साल का कितना होगा? 4%। और 1 साल का ब्याज ही हमारा क्या होता है? 1 साल का ब्याज ही, 1 साल का परसेंट में ब्याज ही क्या होता है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो बात हम बताते हैं ना, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको जो है अभी जब SI का तो क्वेश्चन सिंपल होता है, पर CI में जब SI और -CI का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो वहां पर आपको दिक्कत होगा। ये सब चीजें वहां पे काम देगा। और एग्जाम वालों का देखिए कोई नहीं है, बस उनका 2-3 चैप्टर ही फेवरेट है। एक हो गया आपका क्या? परसेंटेज हो गया, एक CI हो गया। SI से तो जल्दी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एक दो पूछ दे तो बात अलग है, पर बिना SI पढ़े CI आप जो है समझ नहीं पाइएगा अच्छा से। तो SI से 1-2 क्वेश्चन ही पूछेगा, और CI से आपको भर भर के क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन डाल देगा। तो ये सभी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है ये सब बात को समझना। तो इस बात को आप लोग समझिएगा एकदम ध्यान से। हमने क्या बोला? हमने यही बोला, हमने आपके ब्याज को परसेंट में निकाल दिया, तो 40% हमें ब्याज मिला। और ये कितने वर्षों में मिल रहा है? आपका क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है 10 वर्ष में। हम बोलेंगे 10 वर्ष में जब 40% का फायदा हुआ, आप हमको ये बताइए ना कि 1 वर्ष में कितना का फायदा हुआ? बोलेंगे सर 4% का फायदा हुआ 1 साल में। तो बोलेंगे 1 साल में जितना फायदा होता है ना, वही आपका ब्याज का दर होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल समझिए। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक
प्राप्त साधारण ब्याज कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक। उस धनराशि का कितना है? 2/5 है। क्या सेम क्वेश्चन है? सेम ही क्वेश्चन है लगभग, बात वही है। देखिए यहाँ पर मूलधन है, अमाउंट है और हमारा एसआई है। एसआई कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। कितना पे? 5 पे। एसआई कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है 5 पे। क्लियर है? तो हम एसआई का परसेंट में वैल्यू निकाल लेते हैं। 2/5, 2 रुपये मिल रहा है 5 रुपये पे। परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये जो है 5 से कट जाएगा कितना? 20 बार में, तो ये 40% हमारा आंसर आएगा। अब 40 वर्षों में 40%, तो दर क्या होगा एक वर्ष में? एक वर्ष में बताइए, 40 वर्ष में 40%, तो एक वर्ष में सर आपके भरोसे ही, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भरोसे ही, मैं मैथ्स में दिक्कत नहीं होने दूंगा, मतलब नहीं होने दूंगा। क्लियर? और कुछ गारंटी चाहिए? क्या यहां तक बात क्लियर है? जो हम यहां बताया समझ में आया? 40 वर्ष में 40%, तो एक वर्ष में कितना होगा? 1%। अरे भाई वाह, अब तो बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर दिए आप। तो एग्जाम में आप इसको कैसे बनाइएगा? एग्जाम में आप इसको कैसे बनाइएगा? सो सिंपल, 2 रुपये ब्याज मिल रहा है 5 पे, परसेंट में ले आएंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला से डिवाइड करना होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 100 में 20 और ऊपर वाले में गुना 40, 40 डिवाइड करेंगे 1%। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन में तो पेन जो उठा लिए ना, तो ऐसा घींच करके मारेंगे ना कि समझ लो क्या होगा। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार क्लास खत्म होने के बाद जैसे क्वेश्चन सामने आए, दिमाग में आंख बंद करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना पेन उठाए। कोशिश कीजिएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? 22 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि जो है 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाता है। ठीक है? 69/50 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर निकालना है, वार्षिक ब्याज दर। ठीक है? अब यहां पर देखिए 50 से कितना हो जा रहा है? 69, 50 से हो जा रहा है 69। क्या ब्याज हो जा रहा है? साधारण ब्याज सिर्फ हो रहा है इतना, तो परसेंट में निकाल लेते हैं ना। तो 69/50, ये हमारा क्या हो रहा है? ये ऊपर वाला क्या है? हमारा एसआई है, ब्याज है, और ये हमारा अमाउंट है। तो परसेंट में कैसे निकालते हैं? तो सर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सही बात, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए 50 से कितना बार में? 2 बार में कटेगा। 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी का 18, बचा कितना? बचा 1, और फिर 2 6 12 और 1 13। तो 138% हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। पर ये कितने वर्षों का है? कहिएगा सर 19/5 वर्ष का। 19/5 वर्ष का ये है कितना? 138%। सिंपल सी बात है, ऊपर वाले को कटेगा, 19 से काटिए। 19 से यह कट रहा है? नहीं कट रहा है। 9 दूनी का 18, बचा 1, और 6 दूनी का 12 और 1 13। नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 वर्ष का हमको चाहिए। ठीक है? तो 1 वर्ष का चाहिए, तो 138 में जो है 5 का मल्टीप्लाई होगा और 19 का डिवाइड लगेगा, और यही हमारा यहीं से क्या निकलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? यहीं से हमारा क्या निकलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओह सिट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अफसोस की बात है कि यहाँ पर क्या हुआ, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि जो है वो स्वयं का इतना हो जाता है। अमाउंट की बात किया है, देखिए एक धनराशि चेंज हो जा करके अमाउंट बन जा रहा है, तो ये अमाउंट की बात किया था, ना कि एसआई की बात किया था। तो एसआई कैसे निकलेगा? तो एसआई निकालेंगे, देखिए जो गलती है आपके सामने एक्सेप्ट कर लिए। एसआई कैसे निकलेगा? तो 69 में से 50 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? ये हमारा 19 निकलेगा। एसआई हमारा 19 निकल जाएगा, और एसआई किस पे मिल रहा है? 50 पे। परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 50 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 19 दूनी का कितना हो गया? 38%। ये 38% कितने साल में है?
तो ये जो है 19/5 साल में 19/5 साल में कितना है 38% ब्याज है। क्लियर है। अब ये 19 से ये कितना बार में कटा 2 बार में, और 5 का जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ईयर में जो है ये 10% आपका ब्याज आएगा, और ये 10% आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिए और क्वेश्चन में हमने ये नहीं देखा कि ये ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि बोल रहा है स्वयं का इतना गुना हो जाता है। ठीक है, इतना गुना ब्याज मिलता है, ये बात नहीं किया है। क्लियर है, ये ब्याज की बात नहीं किया। देखिए जस्ट इस क्वेश्चन से समझिए, यहाँ पर क्या बोला 40 वर्षों तक प्राप्त धनराशि पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की बात क्या है, साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। पर यहाँ वो बात नहीं कहा है, यहाँ बोला है कि एक धनराशि चेंज हो जा करके अमाउंट बन जाता है, वो कितना हो जाता है 50 से 69, 50 से 69 हो जाता है, तो अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। सॉरी 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 सॉरी, गलतियां इंसानों से ही होती है। क्लियर है। चलिए यहां पर क्या है, अमाउंट है, तो आपके सामने रॉन्ग भी है राइट भी है। क्लियर। चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20 वर्षों के लिए प्राप्त, पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, यही हम मिस्टेक कर दिए आपके सामने ही पता है। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। हाँ देखिए यहाँ पर क्या किया, साधारण ब्याज की बात किया है कि साधारण ब्याज जो है उस धनराशि का कितना है 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 ये हमारा क्या है SI है, और ये हमारा प्रिंसिपल है। परसेंट में निकालेंगे SI तो 100% से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ये कटेगा 20 बार में, ये 40% हो गया। 40% ये क्या हो गया, SI हो गया। अब आप एक बात बताइए, 20 वर्ष में 40%, तो एक वर्ष में 2%, एक वर्ष में 2% की नहीं। चलिए क्या क्लियर होता है बात आपको, क्या आप सभी को बात क्लियर होता है? अगर क्लियर होता है तो लिखिए कम से कम यस सर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज जो है उस धनराशि का 2/5 है। यहां पर भी क्या बात की है, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की, ना कि ये बोला है कि कोई धनराशि चेंज होकर के इतना से इतना हो जाता है। धनराशि के चेंज होने की बात नहीं किया है, बल्कि साधारण ब्याज की बात किया है। ठीक है, तो 2/5 ये हमारा SI है, और ये हमारा क्या है, मूलधन है। तो हम ब्याज क्या करते हैं, परसेंट में निकाल लेते हैं, 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 बार में, तो ये 40% हमारा ब्याज निकलता है। 5 वर्ष में 40%, 5 वर्ष में 40%, तो एक वर्ष में कितना होगा, एक वर्ष में आपका 8%। 5 वर्ष में 40%, तो एक वर्ष में कितना होगा, एक वर्ष में 8%। क्लियर। चलिए तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो है क्लास हो चुका है आपके सामने, लगभग जो है 45 मिनट जो है होने वाला है हम लोग का क्लास। तो आप लोग को आई होप क्वेश्चन आज का जो है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और बाकी छोटा मोटा मिस्टेक तो होते ही रहता है, कैलकुलेशन है कहीं भी हो सकता है ना, एग्जाम में भी हो जाता है, जल्दीबाजी में तो मिस्टेक होता ही है। ठीक है, तो इन सभी बातों को इग्नोर करके जो है आप लोग कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चलिए और किन्हीं को कोई बात पूछनी है, बतानी है, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और किन्हीं को कोई बात पूछनी और बतानी है तो पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए बताइए। दो बटा 5 का पूछा ही ना, मतलब क्या बोले आप, एक बार फिर से बोलिए। क्या 2/5 का पूछा ही ना, 2/5 का पूछा ही ना, मतलब थोड़ा सा लिख करके बताइए अच्छा से। देखिए वो बात नहीं मैटर करता है कि 2/5 लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है तो भी बनेगा। ठीक है, बस
आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो या तो डिवाइड होने वाला ही देगा, ज़्यादा करके ऐसे जो है वो अच्छा से डिवाइड हो जाए ऐसा ही क्वेश्चन देता है एग्जाम में। एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपको कैलकुलेटिव देता है, ताकि आप अगर जो मास्टर माइंड नहीं है, मतलब कि आप सातिर बंदा नहीं है, तो क्या कीजिएगा, आप वही क्वेश्चन में फंस करके सारा टाइम अपना वेस्ट कर दीजिए। और फिर अगर जो 10 मिनट भी आपका वेस्ट हो गया ना एग्जाम में, तो फिर आपके अंदर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है और आप जो है क्या होते हैं उस समय डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके अंदर जो है घबराहट आ जाती है और फिर आप जो है आगे के सभी क्वेश्चन को या तो गलत करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको जल्दीबाजी में बार बार गलत सॉल्व करेंगे, जिससे टाइम आपका कम हो जाता है। ठीक है, टाइम आपका बहुत लग जाता है और टाइम आपके लिए अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत कम बचता है। जैसे आप 1 ईयर का बताए हैं, वहाँ पर 2/5 लिखा ही ना है सर, यही मिस्टेक हो रहा है। तो कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो बोलिए बोलिए कितना लिखा हुआ है, हम उतना पे ही सॉल्व कर देंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई धनराशि 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज पर जो है, ठीक है, कोई धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो कितना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 7/25 है। कितना है, 7/25। ये 2/5 नहीं है, 2/5 नहीं है, क्या है, 7/25 है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, सिंपल सी बात है, 7/25 ये क्या है हमारा SI, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है। परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से ये कितना बार में, 4 बार में कटेगा, 7 चौके कितना हो गया, 28%। तो 28% कितना साल में हो गया, 5 साल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 साल में निकालेंगे। ये जो है 5 साल में जो है, 5 साल में कितना हो गया, 28%। 1 साल का जो ब्याज होता है, 1 साल का जो ब्याज होता है वही हमारा क्या होता है, दर होता है। तो 28/5 और यही हमारा क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 5.6%। क्लियर, 5.6%। अब तो क्लियर है, 5.6%। देखिए आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर बहुत अच्छा से, क्योंकि देखिए काम निकलने के बाद जो है ये दुनिया तो भगवान को भूल जाती है, फिर आप कहाँ के मूली हैं। ठीक है, काम निकलने के बाद जो है ये दुनिया भगवान को भूल जाती है, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं, है कि नहीं। क्योंकि देखिए बारिश से कौन बचाता है, छाता, पर जैसे ही बारिश